नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर सतीश भूटानी। इस समय मौजूद है जाने माने पंजाब प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर हैं अत्री नागर। वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं कांग्रेस की। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल स्पेशल उनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए आए हैं। आइए बात करते हैं करण सिंह दलाल से कि उनको आज की ज्वाइनिंग से क्या लाभ मिलने वाला है। दलाल साहब, आज अत्री नागर ने ज्वाइनिंग कर ली है, पंजाब प्लेयर है ये। आप भी पंजा लड़ाते रहते सरकार के खिलाफ, कितनी ताकत मिलेगी आपको पंजा लड़ाने में? नहीं, ये हमारे कांग्रेस परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे इलाके का होनहार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक खिलाड़ी वो अपने सभी साथियों के साथ और आज भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में वो शामिल हो रहे हैं। तो ये हमारे इलाके के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि आज तमाम पलवल फरीदाबाद जिन्होंने भाजपा की सरकार हरियाणा में बनाने का काम किया, भाजपा के नेताओं से मायूस होकर के, दुखी होकर के हर वर्ग, हर बिरादरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं। बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई की मार बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार सर चढ़ करके बोल रहा है। तो मैं पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि हमारे इलाके की समस्त 36 बिरादरी वो कांग्रेस की तरफ इस वक्त अपना मन बना रही हैं। और एक ये अच्छा लक्षण है आने वाले दिनों में, क्योंकि हरियाणा और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो हमारे अधूरे सपने हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरे पीछे जो ये रसूलपुर फाटक का जो पुल है, इसका शिलान्यास हमने किया था वर्ष 2014 में। 10 साल में एक छोटा सा पुल बीजेपी की सरकार नहीं बना सकी। कितना हमारी बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग बच्चे, कितनी उनको परेशानी होती है, सरकार को अंदाज़ा नहीं है। वो अपना धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, विधायक और सांसद मोटी कमाई कर रहे हैं, इलाका लुट रहा है, पिट रहा है, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं। तो अब हमारा समय आएगा, इन अधूरे कामों को पूरा करेंगे और जो और नए काम हैं उनको अंजाम देंगे। और फिर से जो कभी हरियाणा में पलवल की धाक हुआ करती थी, फरीदाबाद की जो धाक हुआ करती थी, वही समय फिर से और हमारे इलाके का आने वाले दिनों में लोगों को दिखाई दे। आप भी लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी लगातार सक्रिय है। यूँ कहा जाए कि इलेक्शन मोड में है, हैट्रिक जमाने की तैयारी में है। उनका दावा है कि 6 लाख वोटों से पिछली बार जीते थे, इस बार 7 लाख वोटों से जीतेंगे। और आप दावा कर रहे हैं अपनी जीत का भी, तो कहाँ तक उनके दावे में सच्चाई है? देखिए, दावा करना हर उम्मीदवार का एक अपना अधिकार होता है, लेकिन हमें इस बात का बेहद दुख है कि कृष्ण पाल जी को इस इलाके की 36 बिरादरी के लोगों ने सर आँखों पर बिठाया। उनको पैसे से, सपोर्ट से, हर तरीके से 36 बिरादरी के लोगों ने 10 साल उनका समर्थन किया। लेकिन आज 10 साल मंत्री रहने के बावजूद छोटे मोटे काम भी हमारे इलाके के वो नहीं करवा पाए। गांवों में बिजली की हालत देखिए, गांवों के अंदर बिजली के छापों की हालत देखिए, गरीब आदमियों को किस तरीके से, किसानों को बिजली विभाग उनको लूट रहा है, परेशान कर रहा है। महंगाई की मार देखिए, गरीब आदमी अपने घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो भ्रष्टाचार आज सर चढ़ करके बोल रहा है, उसमें भाजपा के ना सांसद ना हमारे तमाम विधायक किसी भी तरह से लोगों को राहत नहीं दिला पाए। इसलिए चाहे लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, भाजपा का इस हरियाणा देश से सफाया होने जा रहा है। इनकी झूठ की जो कहानी थी वो लोग समझ चुके हैं। अब लोग इनको दोबारा से मौका नहीं देंगे। मुख्यमंत्री के बाद अब खुद केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके मंत्री सरकार के मंत्री हैं, राज्य सरकार के, चाहे मूलचंद शर्मा भी हो, वो भी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनसंवाद कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ भी जुट रही है, लोग पहुँच भी रहे हैं, अपनी समस्याओं का निदान भी करा रहे हैं। नहीं, आज से 10 साल पहले ये मंत्री लोग कहाँ गए थे? 10 साल से इलाका समस्याओं से जूझ रहा है। हमारे बुजुर्ग बच्चे पुलों के लिए रो रहे हैं, धरने रखते थे, कोई सुनवाई नहीं, प्रदर्शन करते थे, उनकी सुनवाई नहीं, अखबारों में दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं।
आज वो लोगों के जनसंवाद के लिए नहीं आ रहे हैं। आज उनको नज़र आ रहा है कि उनकी पैरों की नीचे से धरती खिसक चुकी है। इसलिए गिरती हुई लोकप्रियता को आज फिर से लोगों के बीच में झूठे वादे करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए अब वो जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग उन्हें समझ चुके हैं। और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में आप देखना, ये औंधे मुँह पड़ेंगे और इन इलाकों से इनकी हमेशा के लिए छुट्टी होगी। आपका विधानसभा क्षेत्र में पलवल में सक्रिय रहे हैं अब तक, अब आप लोकसभा के चुनाव की तैयारी में हैं, तो ये 2 विधानसभाएं जुड़ गई हैं, तो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें क्या आपको समर्थन मिल रहा है? लोग आपको पसंद कर रहे हैं? देखिए, पलवल ज़िले से ज़्यादा समर्थन मुझे फरीदाबाद में मिल रहा है। फरीदाबाद में बहुत बड़ा समर्थन हर समाज, हर बिरादरी का, क्योंकि वहाँ भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर आलम यह है कि स्मार्ट सिटी की घोषणा के बाद फरीदाबाद जैसी बदहाली शायद हरियाणा में किसी इतने बड़े शहर की नहीं होगी जो फरीदाबाद की है। ना वहाँ पीने का पानी है, वहाँ का जो वायु प्रदूषण है वो इतना है कि बुजुर्ग और बच्चों के सेहत के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा है। और जो बेरोजगारी है, कारखाने, बड़े बड़े कारखानों को बीजेपी के नेता खरीद रहे हैं और उनकी प्लॉटिंग करके उनको बेच रहे हैं। पहले ही वहाँ प्रदूषण का बुरा हाल है और बीजेपी के नेता उस प्रदूषण को और बढ़ाने के लिए कानून को ताक पे रख करके कारखाने बड़े की जगह छोटे छोटे और कारखाने गैर कानूनी तरीके से बनाने में लगे हुए हैं। आप उनकी कमियां गिनवा रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप उन करण दलाल से भी पूछो कि उन्होंने 25 साल तक क्या किया, उन्होंने अपनी राजनीति में पलवल के लिए कुछ किया उन्होंने काम? नहीं, मैंने जो किया वो हरियाणा में कोई नहीं कर सकता। जो नुमाइंदगी मैंने की, जब तक मैं लोगों का नुमाइंदा रहा, हमारे इलाके के लोग सर उठा करके पूरे हरियाणा में चला करते थे। इस इलाके की इज्जत हुआ करती थी, अधिकारी लोगों से डरा करते थे। और चाहे जिला बनाया, चाहे रेलों के पुल बनाए, चाहे सचिवालय बनाए, चाहे नहरें बनाई, चाहे हमने स्कूल बनाए, पंचायतों को पैसा दिया, पंचायतें अलग अलग बनाई, सड़कों का निर्माण किया, खादर की सड़कों का, हमारे बैसलात की सड़कों का, और पानी तक भी हम फ्री दिया करते थे। इस सरकार ने तो पानी का भी बिल देना शुरू कर दिया। गरीब आदमी पीने के पानी का उन्हें मिलता नहीं और बिल देने की नौबत आई हुई। तो ये सरकार न महंगाई को रोक पाई, न बच्चों को रोजगार दे पाई। फौज जैसी नौकरी को भाजपा की सरकार ने जो बंद किया, आज हमारे गांवों के बच्चे मायूस हैं, वरना वो बिना सिफारिश फौज में भर्ती हुआ करते थे और इज्जत से अपना जीवन जीते थे। उनके घर वालों का भी नाम होता था भी उनका बच्चा फौज में है। बीजेपी ने तो फौज के भविष्य को ही ठिकाने लगा दिया, क्योंकि ये ग्रामीण लोगों के बच्चे दाखिल होते हैं। भाजपा सरकार ग्रामीण लोगों से नफरत करती है, इसीलिए जीएसटी जो लगाई वो ग्रामीण और छोटे कर्मचारी और कमेरे वर्ग को इनकम टैक्स की तरह जीएसटी में लपेटा गया। आज चाहे गैस का सिलेंडर है, चाहे बिजली है, चाहे कोई दूसरी बातें हैं, कितनी महंगाई है। किसान का धान पिट रहा है, धान कोई नहीं खरीद रहा, बाजरा पिट रहा है, बाजरा कोई नहीं खरीद रहा। और जब ये धान और बाजरा और गेहूँ व्यापारी, बीजेपी के बड़े बड़े व्यापारी खरीद लेते हैं तो एकदम उनके दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मंडियों में किसान जाता है, मजदूर जाता है, तो उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। एक आखिरी सवाल है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, बुरा भी लगेगा आपको। विधायक हैं दीपक मंगला, जहाँ विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी के लोग, वो आप पे सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि बदले की भावना से ये काम करते हैं, राजनीतिक दुर्भावना से उन्होंने मुकदमे दर्ज कराते हैं। नीम का जेल और भोंडसी जेल भी उन्होंने भरवाई हुई थी अपने कार्यकाल में। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 323 नहीं 363 का आंकड़ा देते हैं। वो सोशल मीडिया पे डाला भी हुआ उन्होंने कि इतने मुकदमे करण सिंह दलाल ने अपने राजनीतिक विरोधी पर दर्ज कराए थे। अब आप पलवल की हालत देखिए, कितनी गोलियां रोज चलती हैं। कल बस अड्डे के ऊपर गोली से एक आदमी को घायल किया, उससे पहले मंडी में एक शरीफ दुकानदार के सर फाड़ दिया, उससे पहले ना जाने कितने हमले आम शरीफ लोगों के ऊपर हुए हैं। तो बीजेपी क्या ये चाहती है कि हम इनकी तरह मूक दर्शक बने रहें? अगर किसी भले आदमी, शरीफ आदमी के ऊपर कोई गुंडा बदमाश अगर उनका नुकसान करेगा तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो पहले भी होती थी, हमारी सरकार आएगी, वो आगे भी होगी। हम बीजेपी के नेताओं की तरह कायर बन करके घरों में नहीं बैठेंगे कि लोग पिट रहे हैं और गुंडे बदमाश सड़कों पे दौड़ रहे हैं और उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं, उनके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई करता नहीं। थाने और तमाम जिला का प्रशासन बिका हुआ है, पैसे दे करके यहाँ पर बड़े बड़े अफसर और छोटे अफसर लगाए जा रहे हैं। डीटीपी
नाजायज कॉलोनी विधायक काट रहा है, उसके आदमी काट रहे हैं, वहाँ पीला पंजा नहीं चलता। कोई गरीब आदमी अगर अपना घर बना रहा है, वहाँ पीला पंजा चला करके उसके घर को ध्वस्त कर देते हैं। आज पलवल का डीटीपी बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर के करोड़ों रुपए पलवल में कमा रहा है, नाजायज कॉलोनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बीजेपी के नेता हमारे जैसे लोगों पर आरोप लगाएं तो ये इन्हें शोभा नहीं देता। हमने अपने इलाके की मर्यादा के लिए जान हथेली पे रखी है, आगे भी हमने जान हथेली पे ही रखनी है। जान हथेली पे रख करके इलाके के लोगों की आबरू बचाई जाती है। ये धंधे और कारोबार कर रहे हैं, गैरकानूनी काम कर रहे हैं, शरेआम डकैती, लूट और गोली की घटनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उल्टा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई झूठे मुकदमे हैं। झूठे मुकदमे कोई क्यों बनाएगा, लेकिन अगर कोई गुनाह करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अत्री जी, आप दलाल साहब से प्रभावित हुए हैं। आपने पिछली बार कहा था कि दबंग हैं दलाल साहब, इसलिए शामिल हुए हैं। इसके पीछे और कोई वजह है आपकी जो शामिल हुए आप? जो पलवल का विकास कर सकते हैं वो दलाल साहब कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की नहीं है। सबको पैसा कमाने की फुर्सत नहीं है और दलाल साहब पर मेरी आस्था है, उनके नाम से जाना जाता है पलवल, तो ये पलवल का विकास कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जो अत्री नागर की ज्वाइनिंग के समय पर यहाँ पर मौजूद है। पीछे उन्होंने दिखाया रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज नासूर बना हुआ है पलवल क्षेत्र के लिए। 5.5 साल हो गए इसको निर्माण कार्य को चलते हुए, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। बदले की भावना से मुकदमे दर्ज कराते हैं करण सिंह दलाल, यह आरोप बीजेपी के नेता अक्सर लगाते हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया है कि मुकदमे उनकी सरकार आएगी तो पहले भी दर्ज, जैसे शरीफ लोगों पर जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे पहले भी दर्ज होते थे। सरकार आएगी तो आगे भी शरीफ लोगों पर हमले करेंगे या उन पर जुल्म करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।